हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एस के टारगेट प्रीलिम्स 2021 में करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। इन करंट अफेयर्स के पुराने वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड ओनली एस का टेलीग्राम चैनल है ओनली एस नथिंग एल्स के नाम से, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल गाइडेंस अवेलेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं, लोकपाल से रिलेटेड है और इसमें हमें करेक्ट पूछा है। तो हमारे ऑप्शंस ना कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि अगर कोई सा भी एक स्टेटमेंट हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हम अपने आंसर्स पे पहुंच जाएंगे। देखो पहले में क्या बोला है कि लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, और हाफ जो मेंबर्स होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि पुराने जजेस या इस टाइप के मेंबर होने चाहिए। दूसरा बोला है कि इनको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेंगे और एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसके हेड होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 5 साल का इनका टेन्योर होगा, 70 साल की इनकी एज होगी। देखो दूसरे स्टेटमेंट पे थोड़ा सा फोकस करो। इसकी जो कमेटी बनती है इनकी सिलेक्शन के लिए, उसके हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर हमारा दूसरा स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो गया तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया ना, 1 और 3। तो चेयरमैन हो गए, मैक्सिमम 8 मेंबर, 5 साल का टेन्योर है, 70 साल मैक्सिमम एज है। यहाँ पे आप इसकी डिटेल्ड कंप्लीट देख सकते हैं। चेयरपर्सन इसके कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सारे कमेटी के मेंबर्स होंगे। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन फिर से एक बार लोकपाल से ही है, लेकिन इस बार हमें करेक्ट नहीं पूछा है, इस बार हमें इनकरेक्ट पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि लोकपाल के पास पावर है कि करप्शन से रिलेटेड अगर किसी सरकारी ऑफिसर के ऊपर अगर चार्जेस हैं, एलिगेशंस हैं, आरोप हैं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में लोकपाल क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है कि इस ऑफिसर को हटाया जाए या ट्रांसफ़र किया जाए, सस्पेंड किया जाए, ये सारी चीज़ें। दूसरा बोला है कि जुडिशियल जो मेंबर्स होंगे लोकपाल के, या तो वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों। तीसरा हमें बोला है कि लोकपाल प्रेसिडेंट से परमिशन लेता है कि मान लीजिए कि कभी ऐसा हो कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है तो ऐसे में डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड करना हो, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड जो है वो प्रिवेंट करना हो। देखो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्या होती है, लोकपाल के पास बहुत सारी शिकायतें आती है कि फॉर एन एग्जांपल जैसे कंप्लेंट आई कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने, ऑफिसर ने बहुत सारा घोटाला किया है, करप्शन किया है, तो लोकपाल ऐसा तो है नहीं कि सीधा उसके ऊपर टूट जाएगा कि हाँ तूने किया है, इसको जेल में भेजो, इसके खिलाफ केस चलाओ, ये सब। एक पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है कि भाई इसमें देखे तो सही कि जो चार्जेस या जो आरोप एलिगेशंस लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। तो जहाँ तक ये परमिशन की बात है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में किसी भी तरीके के रिकॉर्ड्स का डिस्ट्रक्शन ना हो, तो ऐसे में कोई प्रेसिडेंट से कोई वो नहीं लेना पड़ता है, कोई मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जहाँ तक पहले स्टेटमेंट की बात है बिल्कुल करेक्ट है, लोकपाल ये बता सकता है कि सस्पेंड करना है या ट्रांसफ़र करना है। जहाँ तक दूसरे स्टेटमेंट की बात है तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ठीक है, तो यहाँ पे अपना इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन नंबर सी 3 ओनली। यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे, इसकी कंप्लीट इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेनेशन है, हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि सीबीआई के जो चेयरमैन होते हैं उनके जो कमेटी होती है, ठीक है, उनकी जो कमेटी होती है सीबीआई की, उसमें जो है वो कौन कौन मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये डायरेक्टर सीबीआई और लोकपाल के लिए कॉमन हमें पूछा है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकपाल की कमेटी में तो होते हैं बट वो डायरेक्टर सीबीआई की कमेटी में नहीं होते हैं, तो पहला कैंसिल आउट हो गया। एंड सेकंड सही है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2 and 3 ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, दैट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर द मेंबर्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी which selects the director of CBI as well as the लोकपाल। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देख पाओगे, हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अपने को डिटेल दी हुई है और उस डिटेल के बेसिस पे हमें ये बताना है कि उसका नाम क्या है।
तो इसमें बोला है कि ये गुजरात के अंदर एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज में आता है, नर्मदा रिवर के साउथ में है, इसकी एक कॉमन बाउंड्री है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ, और शुरुआत में इसको स्लॉथ बियर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। जरवानी वाटरफॉल यहाँ पे लोकेटेड है। देखो इतनी सारी डिटेल में ना, अगर मैंने ये सवाल सॉल्व किया होता तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पता थी कि जो शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका बॉर्डर मध्य प्रदेश से भी मैच होता है, उसका बॉर्डर महाराष्ट्र से भी मैच होता है, वेस्टर्न सतपुड़ा में है और नर्मदा रिवर के साउथ में है। बहुत सारी डिटेल है, मुझे सिर्फ इतनी डिटेल पता है। अगर मैं इसको गेस वर्क करके भी लगाऊं तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, शूलपनेश्वर। जब भी आप मैप वगैरह देखते हो तो थोड़ा सा आप एटलीस्ट देख लिया करो कि कहाँ पे कौन सी जगह लोकेटेड है। यहाँ देखो शूलपनेश्वर है, तो ये अपना यहाँ पे आप देखोगे तो मध्य प्रदेश है और यहाँ पे ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है। यहाँ ये जो शूलपनेश्वर है ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आती है और आगे शायद ये भरूच जो ज़िला है वहाँ पे आता है। तो ये काफ़ी लंबी दूरी में फैली हुई है। तो ये मध्य प्रदेश से बॉर्डर टच होता है इसका, महाराष्ट्र से भी इसका बॉर्डर जो है वो टच होता है। ठीक है, बाकी बारडा, नारायण, जैसोर ये सब कहाँ पे लोकेटेड है इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप इसे इंटरनेट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं ये कहाँ पे कौन कौन सा लोकेटेड है। इंग्लिश में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे, हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि जो अपनी आउटर स्पेस ट्रीटी है उसके बारे में दिया हुआ है। देखो इंडिया ने कुछ साल पहले शायद 2019 के अंदर एक शक्ति मिशन के नाम से एक जो है वो मिसाइल लॉन्च की थी और उसने आसमान में अपने स्पेस में जाके और एक जो सैटेलाइट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। तो उसी वक्त ये न्यूज़ में थी आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में अपने को 2 स्टेटमेंट दिए, में करेक्ट बताना है। पहला बोला है कि इंडिया ने इसको साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। दूसरा बोला है कि ये ट्रीटी जो है वो वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस को प्रिवेंट करती है। यहाँ पे देखिए कि हमारा जो आउटर स्पेस है ना, आउटर स्पेस वैसे तो हमें पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, जैसे साइंस के लिए हो गया, ह्यूमैनिटी के लिए हो गया ये सब। बट ऐसी ट्रीटी में कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कि वेपनाइजेशन को ही हम जो है वो प्रोहिबिट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी में सिर्फ ये बात की गई है कि स्पेस का यूज़ हम न्यूक्लियर वेपन की फील्डिंग के लिए नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन वहाँ पे जाके एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। तो दूसरा गलत हो गया। वेपनाइजेशन की बात है तो वेपनाइजेशन किया जा सकता है। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन भी किया है और इसको रेटिफाई भी किया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। तो पहला गलत है क्योंकि इंडिया इसको रेटिफाई भी कर चुका है। दूसरा गलत है क्योंकि ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है ना, इसमें से बात ये की गई है कि वेपनाइजेशन जो है ना, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आउटर अपने स्पेस के अंदर। बाकी नॉर्मल जो वेपनाइजेशन है इसका मिलिट्री स्पेस जो यूज़ है, अभी जैसे यूएसए है तो यूएसए ने अपनी पेंटागन के लिए उन्होंने अपना इसके लिए मिलिट्री स्पेस अलग से उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना लिया है। ठीक है, हिंदी में आप इसे यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आज के हमारे 5 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे आपको ये लिंक जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। onlyis.com डाउनलोड के नाम से ये अपना जो है वो लिंक अवेलेबल है। वहाँ से अगर अब नहीं मिल पाता है तो आप टेलीग्राम पे PDF48 के नाम से सर्च करना, वहाँ पे भी आपको जो वो मिल जाएगा। तो ये कुछ हमारे आज के जो आंसर्स थे वो हैं, आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। और हमारा प्रीवियस सेशन के अंदर जो क्वेश्चन था वो ओ स्मार्ट स्कीम से रिलेटेड था कि ओ स्मार्ट स्कीम क्या है। तो ये ओशियन से रिलेटेड स्कीम है। हमारे ओशियन में देखो खनिजों का बहुत बड़ा एक भंडार है, हमारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर। तो मेनली वहाँ पे पॉलीमेटेलिक जो नोड्यूल्स हैं, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का अगर बेसिक हम समझे तो हमारा जो मैग्नीज़ है, जो मैग्नीज़ Mn होता है, ये Mg जो है वो मैग्नीशियम होता है। तो Mn जो है मैंगनीज़, उस मैंगनीज़ को हम वहाँ से निकालेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो बहुत बड़ा एक सोर्स हो जाए। और बाकी अदर भी वहाँ पे अगर कुछ निकलता है तो हम बस उसके लिए एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। और जो अपना सी है, जो अपना ओशियंस है, उससे रिलेटेड हम जो है काफ़ी सारी चीज़ें, रिसर्च बेसिस्ड ये एक प्रोग्राम है। आज आपको बताना है कि ये वाइल्ड एस जो सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, और आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। और इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले सकें। तो OnlyIS से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर